इसलिए आज देखेंगे आप, जिधर भी नजर जाएगा आपको तिरंगा झंडा नजर आएगा हर किसी के पास। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं, सबको खुशी है। ये प्यारे प्यारे बच्चों के हाथ में देखिए तिरंगा, कितना अच्छा लग रहा है। अब आए 26 जनवरी पर, जैसा कि बताया अभी हजरत ने कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। हमारा देश लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था। उस गुलामी के दौर में कितनी तकलीफें उठाई हमारे दादा परदादाओं ने, सभी लोगों ने। उन परेशानियों से जब तंग आ गए, परेशान हो गए, तो फिर इस मुल्क में, इस देश में एक मुहिम चली कि इनको किसी तरह से यहाँ से हटाया जाए। लेकिन कि कोई काबिजदार अगर है, उसको हटाने के लिए इतना आसान नहीं है कि आप इतनी आसानी से हटा दें। अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज इंग्लैंड, जिसका नाम आप जानते हैं, बर्तानिया भी कहते हैं उसको, वहां के हुक्मरान थे वो। वहीं से वो लगभग आधी दुनिया पे, बहुत सारे देशों में धीरे धीरे, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे थे, उनके पास हथियार थे, तोपें थी, बंदूकें थी उस समय। हम लोगों के यहाँ लाठी डंडा बल्लम भाला यही सब था लोगों के पास, तो उनसे लड़ पाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे वो कब्जा करते गए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, मिला के, फूट डाल के एक दूसरे को वो हुक्मरान बन गए। 200 साल तक हुक्मरानी की उन्होंने हमारे ऊपर। फिर हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुस्लिम सभी जातियों के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि इनसे किसी तरह से भी हमको छुटकारा चाहिए। उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग शहीद हुए, मारे गए। उसके बाद में आखिर में जाके सन 1947 में 15 अगस्त, जैसा अभी बताया हजरत ने, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अंग्रेज ये देश छोड़कर चले गए। फिर भी 3 साल तक, यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक उन्हीं का कानून चलता रहा, उन्हीं का कानून लागू था यहाँ पर। उनका कानून भी उन्हीं के हिसाब से बना था। इसके लिए भारत का या हिंदुस्तान का दूसरा कानून बना। उस कानून को बनने में इतने समय लग गए, बहुत सारे सुझाव थे, सभी धर्मों को देखकर बनाना था, सभी की राय लेनी थी। उसके बाद में जब कानून बनकर तैयार हुआ, जैसा कि बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, और बहुत सारे लोग थे, अकेले उन्होंने कानून नहीं बनाया, लेकिन उसके मुखिया अंबेडकर जी थे, उनके अगुआ। फिर वो कानून बनकर 26 जनवरी आज ही के दिन सन 1950 में लागू हुआ। और जिस दिन से ये कानून लागू हुआ, उस दिन से इस देश के लोगों ने पूर्ण रूप से, यानी कंप्लीट जिसको कहिए कि पूरी तरह से आजादी मनाया। 26 जनवरी को पूर्ण रूप से, इसीलिए कहते हैं कि हमको पूर्ण रूप से आजादी 26 जनवरी सन 1950 को मिली, क्योंकि अंग्रेजों के कानून से तब हमको जाकर छुटकारा मिला। इस दिन तमाम तरह के प्रोग्राम होते हैं। हमारे जो वीर जवान सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। हम लोग यहाँ बैठ के देश के अंदर आराम से मजे से रहते हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे, सीमा पे, सरहद पे हमारे सैनिक, इतनी ठंडी में हम यहाँ कांपते हैं, और वो बर्फीले चट्टानों पर, पहाड़ों पर किस तरह से दिन रात एक करके वहां बर्फ में पड़े रहते हैं और इस मुल्क की रखवाली करते हैं। असली हक 26 जनवरी मनाने का उन्हीं को है। आज वो भी पहाड़ों पर जहां भी होंगे वो 26 जनवरी मनाएंगे, इसका जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, अभी कुछ बच्चे और बच्चियों ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सुनाया, जो उन्होंने तैयारियां की थी, काबिल तारीफ है वो। और इसके लिए असली हकदार इस तारीख के जो हैं, उनके बच्चों के उस्ताद हैं हजरत, जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया, बच्चों को पढ़ाया, तैयार करवाया।
आपके सामने है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया उसके लिए आप लोग या मैं अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों को इसके बारे में बताया, देश और मुल्क के बारे में बताया। दीनी तालीम देने के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी। अगर बच्चे नहीं जानेंगे 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है, तो फिर वो केवल दीनी तालीम जानकर ही कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। इसलिए मैं इन बच्चों को भी अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इतनी ठंडी में नहा धो के कपड़े पहन के आके यहाँ पे 26 जनवरी के इस मौके पर जश्न में शामिल हुए। इसके लिए इनको भी आप लोग दुआएं दीजिए कि ये मेहनत से पढ़ें और फले फूले और तरक्की करें, क्योंकि इस ठंडी में हम लोग ज्यादातर लोग बैठ के आग के आगे, हीटर के आगे कौरा तापते हैं बैठ के, और ये बच्चे सुबह से ही लगे हैं इसी। इनको एक जुनून है एक कि हमने तैयारी किया है, हमको सुनाना है, हमको स्कूल में जाना है। जुनून भी है, डर भी है हजरत का इनको कि नहीं जाएंगे तो मार भी पड़ेगी। इसके लिए ये यहाँ पे मौजूद है, तो ये काबिले तारीफ है। खास करके मैं इनके माँ बाप से और अपने गांव के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको मदरसे भेजें टाइम से। ये आपकी जिम्मेदारी है। मदरसे में हजरत की जिम्मेदारी है तो घर पर आपकी जिम्मेदारी है। इनको पढ़ाएं, आप भी पढ़ाएं, केवल मदरसे के बल पे ना रहें। शाम को ये घर पे जाएं तो इनको घर पे बिठाइए, इनको पढ़ाइए। बैठेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, और इनको कम से कम खेलने दीजिए। खेलना भी जरूरी है, लेकिन दिन में खेलें, लेकिन खास करके शाम में तो इनको बिल्कुल बैठाइए। छुट्टी के दिन इनको बैठाइए।